हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके रेलवे के मैथ के बारे में। रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एएलपी हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम जो रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2022 के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो निश्चित ही आपका इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। आपको भी पता है रेलवे हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है कम समय में, तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पर हमारा पहला 11वां क्वेश्चन है। लिखा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं, ये एक संख्या दी गई है और यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इनका योग 8 से विभाज्य हो। ठीक है, ये जो ऊपर की संख्या है और नीचे वाली संख्या है, ये पूरा संख्या क्या है, 8 से विभाज्य हो। तो आप ऐसा चेक करें, 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आखिर के 3 अंक अगर विभाजित हैं तो 8 का पूरा भाग चला जाता है। तो आप ऐसे करें, सीधा बात याद रखें कि आखिरी के 3 अंक इस वाली संख्या के, आखिरी के 3 अंक इस वाली संख्या के, दोनों के उठा लें। तो पहले वाले के 3 अंक क्या हो जाएंगे, 7, 5 और यहाँ पर x। दूसरी वाली संख्या के क्या आ जाएंगे, 5, 9 और x। इनको हमें जोड़ना है और इसका जो योगफल है हमें 8 से विभाज्य होगा। तो ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए कि ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करें, देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर 5 और 9 यहाँ 14 हो जाएगा और 7, 5, 12 और 1, 13, 7, 5, 12 और 1, 13। तो ये तो छोड़ें, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, तो एक काम करेंगे, इस वाले अंक को भी ना लें। क्यों? क्योंकि हमारा 1, 2 अंक और तीसरा ये अंक आना ही आना है। x और x यहाँ 2x हो रहा है, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन है, हम चारों में से ऑप्शन उठाकर रख देंगे। जो भी वैल्यू पुट करेंगे और उसे 8 से विभाजित करेंगे, अगर हो जाता है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम ऑप्शन 4 ट्राई करेंगे तो 4 का यहाँ डबल 8 आएगा। तो क्या ये हमारा, देखो यहाँ पर ये हमने क्या रखा, 8 रखा, तो क्या ये हमारा 8 से विभाजित है। पहली कंडीशन क्या है, यहाँ 34 के बाद x था, तो हम पहले कंडीशन ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली जो स्थिति बनेगी, यहाँ 34 के बाद यहाँ अगर हमने पहला विकल्प 4 रखा है तो यहाँ 4 दूना 8 आएगा। क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो हम देखेंगे 8 चौके 32 और 2 28 नहीं है। क्या ये नहीं है, नहीं कटता, पहला विकल्प तो गलत हो जाएगा। फिर हम 1 को रखेंगे, तो 1 को हम रखने पर 3 4 के बाद क्या, 1 का डबल यहाँ कितना, 2 रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, फिर हमारा 22 में नहीं भाग जाता है, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। तीसरा विकल्प है 2, 2 रख कर चेक करें, तो 34 के आगे हम 2 का डबल रखेंगे, मतलब 4। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 8 से भाग हो जाता है, तो 8 तिया 24 और सॉरी 8 चौके 32 और 8 तिया 24, हाँ ये वाला विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। x का मान यहाँ पर 2 रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते तो चौथा भी विकल्प चेक कर सकते थे, वैसे तो ये आएगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, तो हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, x बराबर 2। और इसे हल करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप कर सकते हैं इस तरीके से हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, 12वां क्वेश्चन। लिखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य है। 33 से अगर कोई संख्या विभाजित है, अगर कोई संख्या 33 से विभाजित है, तो आप ऐसे समझें इसके 2 मल्टीपल क्या हो रहे हैं, एक तो 3 का नियम और एक 11, 11 तिया 33, 3 का नियम और 11 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि इन सारे अंकों को जोड़ लिया जाए और जो संख्या 3 से विभाजित है, अगर जोड़ने पर अंक उसके, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम सीधा एक बार क्या करें, डायरेक्ट ही पहले 3 का रूल लगा लें। पहले तो 3 से हटा लेंगे कुछ संख्याएं, बाकी का फिर दूसरी वाले से चेक करेंगे। तो हम देखेंगे ऊपर वाला जो संख्या है 2 और 5 7 और 8 15, 15 विभाजित होता है 3 से, सही है। दूसरा चेक करेंगे हम, दूसरा क्या है हमारा, 1 और 9 10 6 16। आप ऐसे करें, ज़्यादा बड़ी संख्या हो रही है तो आप इसको 9 और 9 इसमें पहले ही हटा दें, 9 हटा दें, 9 हटा दें, तो 1 और 6 7 7 14। तो 14 इसमें विभाजित नहीं होती है। अगर ये 3 से विभाजित नहीं है तो फिर ये बाकी का चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा विकल्प चेक करें, तो 7 और 2 9 को हटा दें, 3 और 5 कितना, 8, 8 भी विभाजित नहीं होता है, तो ये वाला विकल्प भी हटा दें। चौथा विकल्प बचा है क्या हमारा, 2 7, देखो 2 और 7 9 हटा देंगे और 4 4 8 1 9 हटा देंगे, तो ये वाला
चौथा जो है चौथा विकल्प सही है, यानी कि पहला और चौथा विकल्प आपका 3 से विभाजित है। तो आप क्या करें, अब देखो हम यहाँ पर इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहला और चौथा विकल्प ही आ सकता है, तो दूसरा और तीसरा तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो हमारे पास 33 है उसमें हमें किस किस का रूल चाहिए था, हमने 33 में दो चीज़ का रूल चाहिए था। एक तो आपके पास 3 का, तो 3 हमने चेक कर लिया, एक हमारा 11 का, तो 11 का रूल और चेक करना है। तो देखो 25080 ये संख्या थी पहले। अब इस वाले को चेक करना है, ठीक है, तो इस वाले को चेक करना है और किसको चेक करना है, दो, यहाँ पर लिखें दोबारा से, 25080 और दूसरा क्या है 27441। इनको 11 से डिवाइड और करना है, तो यहाँ अल्टरनेट क्रम में जोड़ें, 200 को 2 लिखेंगे, 8 और 5 13 को माइनस का 13 लिखेंगे, जब ये कैलकुलेट करने पर आएगा 11 से ये विभाजित हो जाती है बिल्कुल, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें और भी विकल्प एक और दिया था, वो भी चेक करना है। तो हम क्या सी नहीं, सॉरी सी क्यों होगा, ये तो हमारा पहला ही विकल्प था ना, ये तो हमारा पहली संख्या थी ना, ये आंसर पहला था, सही है। चलो इसको और चेक कर लें, 2 और 4 6 और 1 7, तो यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ 7 और 4 11 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, -4, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमने 3 से डिविजिबल वाला चेक किया था, तो हमने 2 ऑप्शन हटा दिए थे, बचे 2 ऑप्शन, फिर हमने 11 वाला ऑप्शन चेक किया तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल गया, तो हमारा पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 33 से पूर्णतः विभाजित वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला है क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, 6 अंक की संख्या है एक, इस तरीके से दी है, और x के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखे जाने पर ये 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले संख्या क्या है हमारे पास, 2 8x, उसके बाद 2 3 और 2, ठीक है। हमारे पास हमें करना कितना है, 88 से विभाजित करना है। तो देखो यहाँ 88 से करना है, इसका मतलब क्या है, हमें 88 के 2 फैक्टर करेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि एक तो 8 और एक हमें 11, 8 का और 11 का। देखो आखिरी के 3 अंक हमें पहले से ही मौजूद हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं 8 से पहले से ही विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। 8 से पहले से ही विभाजित हो रहे होंगे कि नहीं, ठीक है। तो हमें 8 के रूल की चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आखिर के 3 अंक पहले से ही भरे हुए हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ चेक कितने से करना है, 11 से, तो 11 से चेक करेंगे और जो हमारा आंसर बनेगा वही आंसर बता देंगे। तो 11 से रूल क्या कहता है, इनको अल्टरनेट क्रम में जोड़ें, 2 को x को 3 को, तो 2x और 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस में x, ठीक। फिर 8 और 2 और 2, 8 2 10 2 12, यानी कि -12, तो ये हो जाएगा ना। अब इसको आप ऐसे समझें कि x माइनस कितना है, ये 7 है, इसको हम बराबर में ऐसे समझ लें कि इसको आप 8 - 7 लिख रहे हैं ना, तो आप इसे ऐसे समझ लें कि 8 - 7 है, इसे बराबर में 0 ले लें, तो ये x 7 यहाँ ले जाएंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारा फाइनल क्या बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो, और हाँ एक चीज़ और, अगर कभी आगे 11 का विभाजता का नियम और पूछा जाए तो एक तरीके से और कर सकते हैं 11 को चेक, कैसे, 2 8x 2 3 2, हम 2 2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा वो लिखते जाएंगे। हमें क्या 2 में से 8 घटाना है, -6, x में से 2 घटाना है, x -2, 3 में से 2 घटाना है 1। अब इनको हमें सबको क्या करना होता है, ऐड करने होता है, और 0 लिख देते हैं लास्ट में। तो हम देखेंगे x का x ही रहेगा, 6 और 2 8, 8 में से क्या है 1 चला जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा, -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये कब काम आएगा, जब संख्या बड़ी हो तब, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। देखो अब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो कहीं ना कहीं आपको आगे और पीछे दोनों तरफ चेक करना होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो आप अगर गौर से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये वाले जो दो अंक हैं और 1 अंक है, ये ही अलग दिख रहे हैं, बाकी का सारा जो अंक है ना कॉमन है। तो हम पहले जो कॉमन वाली चीज़ है वो उसको लिख लेते हैं, कितना है, 3 5 9 2 4 7 6, 4 7 6, उसके बाद 1 5 4 4 7 5 3
6 और 9। देखो ये जो संख्या है सभी के लिए कॉमन रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि आप इसको अल्टरनेट क्रम में ना जोड़ें, आपको क्या है छोटा करने के लिए दो दो के पेयर बना लें और उसमें जो रिजल्ट मिले उसको ऐड कर दें, बहुत ही आसानी से हो जाता है हल। तो देखो यहाँ तक का जो टोटल है वो हम इसको करके बता रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ तक का। तो देखो 3 में से 5 गया माइनस का 2, 3 में से गया 5 कितना माइनस का 2, 9 में से 2 गया यानी कि प्लस का 7, 4 में से 7 गया माइनस का 3, 6 में से 1 गया प्लस का 5, और 5 में से 4 गया प्लस का 1, और 4 में से 7 गया माइनस का 3, 5 में से 3 गया प्लस का 2, 6 में से 9 गया माइनस का 3। अब देखो यहाँ से जो डायरेक्ट घट रहे हैं वो घटा दें और ना घटे तो ना घटाएं। देखो यहाँ माइनस का 2 प्लस का 2 हट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर हम देखें 3 और 3 6, और ये 5 और 1 6 हट जाएगा, 7 में से 3 गए यहाँ पर, यानी कि टोटल 4 बन रहा है। अब एक बात बताएं, 4 यहाँ पर बन रहा है, 4 में इन दोनों को अब ऐड करना था, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब देखो 4 तो हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ तक का रिजल्ट तो 4 निकल आया, ठीक है। अब देखो हर एक का डायरेक्ट ही देखो, अगर हम बात करें इसका, अगर पहले वाले का रिजल्ट चेक करें, अगर हम इसमें देखो पहले वाले का रिजल्ट चेक करें तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर अगर देखेंगे पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पहले का रिजल्ट देखें तो 2 और 3 मतलब माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और 1 8 का यहाँ तो प्लस का 8 ही रहेगा, ठीक। और 15 का मतलब 1 और 5 का माइनस का यहाँ 4 रहेगा, माइनस का कितना रहेगा 4, और 20 का मतलब 2 माइनस 0 प्लस का 2। अब एक बात बताओ, 11 से डिविजिबल करना है हमें, इनमें से कौन सा ऐसे वैल्यू इसमें जोड़ दें या कौन सा आंसर। अगर हम इसमें पहला 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक। 8 को जोड़ेंगे 4 में 12 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 4 में से 4 को घटाएंगे क्या है, ये 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, तो ये नहीं घटेगा, ठीक है। समझ में आया इतना, कैसे आया, समझ में आया ना थोड़ा सा। चलो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दोबारा फिर बता देते हैं। हमने क्या बोला था, 11 से कभी भी विभाजित वाली संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करना, उनके दोनों दोनों अंक के पेयर बना लेना, और लास्ट में जो हमारा यहाँ पर इतने का जो कॉमन वैल्यू थी, इसका जो टोटल है हमारा 4 आ रहा था। इसके बाद हमें किसको ऐड करना था, 23 वाले को, 8 वाले को, 15 को, 20 को। तो इसमें हमने देखा था कि हर बार क्या है, एक दूसरे में से माइनस कर रहे थे हर जोड़े को। तो 2 में से 3 माइनस किया यानी कि माइनस का 1, 8 तो सिंगल ही है तो ये प्लस का 8 ही रहेगा, ठीक है, प्लस का 8 ही रहेगा। 1 और 5 है यानी कि ये माइनस का 4 है, और 2 0 है यानी कि ये प्लस का 2 है। तो हम अगर इसमें 4 में ऐड करते तो ये कितना बनता, तो ये बन जाता हमारा, इसमें हम सीधा देखो सभी के साथ लिख देते हैं। इसमें अगर हम प्लस का 4 करेंगे तो ये कितना बनेगा 3, तो ये वाला विभाजित नहीं है। इसमें हम प्लस का 4 करेंगे तो ये 12 बनेगा, जो कि हमारा 11 से विभाजित नहीं है। इसमें हम प्लस का 4 करेंगे तो ये हमारा 0 बनेगा, जो कि 11 से विभाजित है। और यहाँ प्लस का 4 करेंगे तो ये हमारा 6 है, जो कि विभाजित नहीं है। तो कहने का मतलब ये तीसरा विकल्प सही है हमारा। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में ये हल कर सकते हैं। समझ में आया ना। अगर थोड़ा डाउटफुल रहा हो तो थोड़ा एक बार इसको बैक करके और देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ संख्या कॉमन हो उसको हम ऐसे ही करेंगे, और जो रह गया हो उसे ऐसे ही लास्ट में कर देंगे। बहुत ही आसानी से कम समय में आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है। देखो 6 से और 9 से विभाजित पूछा है, तो 6 का नियम क्या है, जो 2 से और 3 से विभाजित हो। 9 का नियम है जो 9 से। तो देखो 2 का नियम कहता है कि आखिर का अंक 0 या सम हो। तो देखो 6 6 6 6 सभी दिए जा रहे हैं, तो 2 का रूल चेक नहीं करना है। अब 3 का रूल और 9 का रूल, जब आप एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो 3 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी, यानी कि 9 से ही विभाजित रूल देख लें और आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, जो संख्या 9 से विभाजित है वही सीधा विभाजित हो जाएगी। तो हम देखेंगे 9 से विभाजन का रूल कहता है कि सारे अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित किया जाए। अगर अंक का योग विभाजित हो जाता है 9 से, तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। हम पहला विकल्प चेक करेंगे, 5 1 6 और 8 14 और 6 कितना 20, 14 कितना 8 6 14 15 5 20। पहला है ऑप्शन 20 आया, तो 20 से 9 से विभाजित नहीं होता है, चलो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे 4 और 2 6, 6 5 11 और 6 17। हमने देखा ये हमारा 17 बना दूसरा, ये भी 9 से विभाजित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा चेक करेंगे सी ऑप्शन, 3 और 1 4, 4 8 12 6 18, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है 18 वो विभाजित होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। चौथा भी चेक कर लेंगे एक बार और,
चौथी को क्या करेंगे, 2 1 3 5 8 और 6 14, तो ये 14 है, तो ये नहीं कटेगा, यानी कि सिर्फ तीसरी वाली संख्या ही कट रही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो देखो अब दोबारा से इसका आंसर सी आ गया। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 1 8 6, अगर 9 का विभाज्यता रूल पूछना है तो आपको करना क्या है, इन सारे अंकों को जोड़ लें। 9 से अगर विभाजित हो जाते हैं योग, तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो हम देखेंगे 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो कट जाता है पूरा का पूरा, तो हम कह सकते हैं ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और बताई है आपको कि कभी भी कोई संख्या हो आप पहले टोटल ना करें, पहले ये देखें कि 9 जितनी बार आएगा उसको हटा दें। 8 और 1 9 हट जाएगा, 6 और 3 9 हट जाएगा, यानी कि 0 0 9 से विभाजित हो जाता है, बिल्कुल ये वाला सत्य बात है। और भी ऐसी संख्या को काटेंगे तो इसी तरीके से काट कर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा पहली वाली संख्या विभाजित नहीं होती है, तो इसे अगर ऐसे हल करते हैं तो कैसे, 5 1 8 6, तो हम देखिए 8 और 1 को 9 हटा दिया, तो 5 और 6 11, 11 को 9 से विभाजित करेंगे तो ये होता है, नहीं होता है ना। तो इस तरीके से आप हल करके देख सकते हैं। तो बताइएगा आपको वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।